हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ खास छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। घर के काम, किचन के काम अगर टिप्स के साथ की जाए तो समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है और काम भी परफेक्ट तरीके से हो जाता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला टिप्स है दाल को लेकर। जब हम मार्केट से दाल लेकर आते हैं तो कई बार होता है कि जितना हम दाल लेकर आते हैं उतना ख़त्म नहीं होती है और वो पड़े पड़े ख़राब होने लगता है। ख़ासकर बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में मॉइस्चर आने लगते हैं उसमें, या कभी बाय मिस्टेक हमने दाल तो ले लिया लेकिन डब्बे को बंद नहीं किया और उसमें हवा लगती है तो जिस वजह से दाल ख़राब होने लगते हैं। तो इसको हम कैसे ठीक करें? कई बार होता है कि फ्लैट के अंदर धूप की व्यवस्था नहीं है, धूप नहीं आ सकती है, तो हम इसको कैसे ड्राई करें, कैसे सुखाएं? तो उसके लिए आप क्या करें, कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लें, चाहे वो दुपट्टा हो या साड़ी का कोई टुकड़ा हो। आप उस पर दाल को अच्छे से पहले फैला दीजिए और उसके बाद ऊपर से वही कपड़ा कवर कर दीजिए। थोड़ा बड़ा लीजिएगा तो एक ही कपड़े में हो जाएगा। तो दाल को मैं अच्छे से फैला दी हूँ और ऊपर से इसको ढक भी दी हूँ। और अब प्रेस को हल्का सा गर्म कीजिए और इसको इस तरह से, जैसे कपड़े प्रेस करते हैं ना, वैसे ही दाल पे इसको प्रेस करते रहिए। 5 से 7 मिनट इस तरह से प्रेस चलाएंगे तो आपकी दाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, जैसे धूप में सुखाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और फिर इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। लंबे टाइम तक आपकी दाल सुरक्षित रहेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो मैं इसको अच्छे से सुखा ली हूँ और अब डब्बे में इसको रख लूँगी। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। इस छन्नी से हम दूध को कवर करते हैं। जब दूध गर्म करते हैं तो थोड़ी देर के लिए रखते हैं बाहर ठंडा होने के लिए, तो इसको हम कवर करके रखते हैं जिससे कि दूध जल्दी ठंडा भी हो जाए और दूध में कुछ गिरे नहीं। लेकिन आज मैं इससे आपको आटा छान के बताऊंगी। कई बार होता है कि आटा छानना है और छन्नी नहीं मिल रही है या फिर अचानक से टूट गई है, तो उस वक्त आटा को हम कैसे छानें। तो आप इस छन्नी को आटा छानने में यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको लेना होगा ग्लास में आटे को अच्छे से आप भर लीजिए और उसके बाद इस तरह से उस पर रख के और हल्का हल्का से इसको राउंड राउंड घुमाते जाइए, जिससे कि बड़ी आसानी से आटा भी छन जाएगी और किचन काउंटर भी गंदा नहीं होगा। किचन काउंटर तो क्या, प्लेट भी, जो थाली, जिस भी आप बर्तन में आटा छान रहे हैं वो भी पूरी तरह से गंदा नहीं होगा, सारी जगह आटा नहीं लगेगी। इसके लिए आटा जब भरे ग्लास में तो अच्छे से भरे और उसके बाद जाली पर औंध दीजिए और हल्का हल्का घुमाते जाइए राउंड राउंड। आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से मिनटों में ही जितने चाहे आटा को आप छान सकते हैं इस ट्रिक से। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला जो टिप्स है वो है चाकू को लेके। कई बार होता है हमारे घर में बहुत सारे चाकू होते हैं और ऐसे ही अगर हम रखते हैं तो उसकी धार ख़राब हो जाती है और धार हम घर में भी तेज कर सकते हैं। हमने कई सारी ऐसे टिप्स शेयर किया है, लेकिन उसमें भी टाइम लगती है। तो जब भी आपके पास इस तरह के एक्स्ट्रा चाकू हो तो उसको आप स्ट्रॉ से उसकी धार को पैक करके और फिर रखिए, जिससे कि इसकी धार ख़राब नहीं होगी। जब हम जूस मंगाते हैं बाहर से या फिर नारियल पानी मंगाते हैं तो स्ट्रॉ आती है, तो उसको ना फेंके, आप अपनी चाकू की आप माप ले लीजिए और उसकी माप से उसको पहले कट कर दीजिए, उसके बाद बीच से भी उसको कट कर दीजिए और फिर चाकू की नोक जो होती है ना उस पर सेट करके रख दीजिए। इससे उसकी धार खराब नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है पैकेट वाली चीज़ों को लेके। पैकेट में दाल भी आती है, चावल भी आती है या फिर नमकीन है, बेसन है, तो हम जब मंगाते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है पैकेट को कट करके ले लेते हैं, पर फिर जो चीज़ हमें अभी नहीं ज़रूरत है, नहीं यूज़ करनी है, तो इसको हम कैसे रखें जिससे कि लंबे टाइम तक ये सुरक्षित रहे, ये ख़राब ना हो, इसमें हवा ना जाए। तो उसके लिए आप ले लीजिए क्लॉथ क्लिप। घर में अगर क्लॉथ क्लिप है तो आप वो ले लीजिए और इस तरह से पैकेट को कई बार पहले फोल्ड कर दीजिए जिससे कि उसमें हवा ना जाए और फिर क्लिप को लगा दीजिए। अगर क्लॉथ क्लिप नहीं है तो जो बालों में लगाने वाली जो क्लिप आती है छोटी छोटी, जो हम लगाते हैं बालों में, वो भी आप लगा सकते हैं। पैकेट को अच्छे से पहले रैप कर दीजिए और उसके बाद आप लगाइए, तो ये लंबे टाइम तक स्टोर रहेगी। कई बार होता है कि हमारे पास ज़्यादा कंटेनर नहीं है, पैकेट में ही हम सामान रखते हैं, तो इस ट्रिक से जब आप सामान रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी, लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी। अगला टिप्स है स्लीपर को लेके। स्लीपर हो या जूतियाँ हो, हम लेडीज़ बहुत सारी स्लीपर जूतियाँ रखते हैं, पर कुछ यूज़ करते हैं, कुछ नहीं यूज़ करते हैं और लंबे टाइम तक ऐसे ही रहने से इस पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो आप जिस जूती को या स्लीपर को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो उसको आप
आप सॉक्स में कवर करके रख सकते हैं। ऐसे अगर आप खुले में रखते हैं तो धूल मिट्टी लगती है, फिर उसको बार बार साफ़ करना होता है। और कुछ जूते चप्पल तो ऐसे होते हैं जो पानी में जाने के बाद ख़राब हो जाते हैं, पानी से उसको साफ़ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपके घर में कोई भी फटा पुराना सॉक्स हो आप वो ले लीजिए, खुद का हो बच्चे का हो आप वो ले लीजिए और उसमें जूते चप्पल में आप पहना के रख दीजिए। इस तरह से जब आप रखेंगे ना तो उसमें धूल डस्ट नहीं लगेगी और आपके जूते चप्पल अच्छे से रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। कई बार होता है कि हम ट्रैवल में जा रहे हैं तो अपने स्लीपर या शूज कुछ भी ले जाना हो तो आप इस ट्रिक से ले जा सकते हैं, क्योंकि कपड़ों के बीच में ऐसे अगर हम अपने स्लीपर को रखते हैं तो कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो आप सॉक्स में आप पहले कवर कर लीजिए और फिर कपड़ों के बीच में रखेंगे तो कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है वो उनके लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्लीपर हैं, शूज हैं, बहुत जल्दी जल्दी छोटे होते हैं और उन्हें बार बार हमें ख़रीद के देना होता है। तो कई बार क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा बड़े साइज़ का शूज ले आते हैं उनके लिए, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक पहन सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे कंफर्टेबली उसको पहन नहीं पाते। अब थोड़ा सा भी अगर शूज बड़ा है तो उसको पहन के कैसे चलेंगे, प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि अगर शूज बड़ा है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो आप कोई सा भी पुराना सॉक्स ले लीजिए और उसको इकट्ठा करके शूज़ में अंदर डाल दीजिए। बिल्कुल अंदर तक रखिएगा, बाहर से रखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ना देखने में अच्छा लगेगा ना पहनने में कंफर्टेबल होंगे। तो इसके लिए अंदर रख दीजिए और फिर बच्चे पहनेंगे तो उनको फिट आएगी, शूज़ अच्छे से पहन भी सकते हैं और अंदर दिखेगा भी नहीं किसी को कि क्या रखा हुआ है। अगर सॉक्स नहीं है तो आप कॉटन रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कॉटन रख दीजिए, बच्चे आराम से बड़े शूज़ को भी कंफर्टेबली पहन पाएंगे। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही चमत्कारी है, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्लॉथ क्लिप हम सभी को पता है कि कपड़े सुखाने में काम में आते हैं। अगर हम टेरिस पे कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो हवा की वजह से कपड़े गिर सकते हैं, तो इसके लिए क्लॉथ क्लिप को लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्लॉथ क्लिप से आप अपने सर के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। अगर आपको माइग्रेन है तो उसके दर्द को भी आप कम कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। अगर गैस की वजह से आपकी बॉडी पार्ट में कहीं पर भी पेन हो रहा है तो वो भी कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो सकती है, दूर हो सकती है। कैसे? तो उसके लिए लेना है आपको क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप ज़रूरी नहीं कि ये प्लास्टिक की ही हो, स्टील की जो भी आप यूज़ करते हैं वो क्लॉथ क्लिप ले लीजिए और अपने नेल्स पे उसको आपको लगाना है। मांस पे नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपको दर्द होगी। तो नेल्स पे आप इस तरह से पांचों उंगली में लगा लीजिए और लगा के आप तब तक रखिए जब तक कि आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आपको कई बार करना है, 15 से 20 मिनट तक इस प्रोसेस को कीजिए और आप देखेंगे कि आपके सर का दर्द गायब हो जाएगी। अगर गैस बन रही है, गैस की वजह से आपकी बॉडी पार्ट में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। क्लिप लगाने की वजह से जो हमारे नेल्स पर एक दबाव बनती है, उस दबाव की वजह से गैस दूर हो जाती है और दर्द अगर कहीं पर भी हो रहा है या सर में दर्द हो रही है माइग्रेन की वजह से तो वो भी दूर हो जाती है। इस ट्रिक को आपको दोनों हाथ की उंगलियों पर करना है। अगर खुद से ना बने तो किसी को हेल्प के लिए आप बोल सकते हैं। इस ट्रिक से आप अपने सर के दर्द को, चाहे नॉर्मल दर्द हो या माइग्रेन की वजह से सर दर्द हो, वो मिनटों में ही दूर हो जाएगी। गैस की वजह से अगर आपको दर्द हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। ये डॉक्टर का बताया हुआ है, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और कैसी लगी आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिले। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।